हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे प्रियम्बल का, है ना, पॉलिटी का एक पार्ट है प्रियम्बल, जिसे हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ये पूरा बैच चल रहे हैं, कौन से बैच के नाम से? यूट्यूब बैच के नाम से पूरा बैच रनिंग हो रहे हैं, है ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज कंप्लीट करेंगे प्रियम्बल टॉपिक को। ये जो प्रियम्बल टॉपिक है स्पेशली, और जो पूरा यूट्यूब जो चल रहा है यूट्यूब बैच, ये स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं CAPAVSC 2026 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं प्रियम्बल टॉपिक को। अगर सपोज इस लेक्चर को देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है आपके माइंड में, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज कर सकते हो। और इसका स्लाइड के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। जैसे ये वीडियो अपलोड होता है, इसके बाद एक प्रैक्टिस सीरीज आएगा, ठीक है, जो कि प्योरली बेस्ड होगा किसमें? प्रियम्बल टॉपिक में। और जो MCQ सीरीज जो चल रहे हैं उसमें जैसे कि CAPAVSC जो पेपर हैं, सेम जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वही पैटर्न में जो PYQ सीरीज़ है उसको रनिंग किया जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, जिससे ये पता चल सके कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो क्लियर वहाँ पे समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलो फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल टॉपिक को पढ़ना। प्रियम्बल टॉपिक को पढ़ने से पहले जो प्रियम्बल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्चुअली ये प्रियम्बल है क्या, पहले तो ये समझ लो। प्रियम्बल जो है इसको फिलोसॉफी बोल सकते हो, या फिर एक प्रस्तावना होता है ना, जैसे कोई भी बुक है तो उसमें प्रस्तावना लिखा होता है सबसे पेज में कि इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो, उसका पेज कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये सब बुक में लिखा हुआ होता है। तो सेम यहाँ पे भी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में सबसे पहले जो है पेज में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट हैं, कहाँ से इसका फिलोसॉफी लिया गया है ना, कहाँ से इसका जो फिलोसॉफिकल टर्म है उसको यूज़ किया गया है, ये सब जो है प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला भाग है, सबसे पहला पार्ट है उसमें। क्लियर? तो सबसे पहले अपने को ये काम करना है क्या, कि ये जो अगर वर्ड टू वर्ड अगर रट सकते हो तो एक तो रट लो, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस चारों ऑप्शन को दे दिए रहेंगे, है ना, इसको अल्टरनेट में दे दिए रहेंगे और इसको बोलेंगे कि चलो इसको जमाओ करके फिर ऑप्शन को टिक करना होता है। समझ रहे हो? सेम कॉन्सेप्ट हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जस्टिस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो जस्टिस में क्या क्या इंक्लूड है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, तो ये पूछ लेते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को एक सीक्वेंस में क्या करना है, जमाना है। तो इस टाइप के कई टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक बार अगर ये टंग में रहे तब भी ठीक है, अगर एटलीस्ट जितना याद कर सकते हो उतना इसको याद कर लेना प्रियम्बल को, ये जो लिखा हुआ है, जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या है, इस सब को पूरे प्रियम्बल टॉपिक है, पूरे को हम लोग यहाँ पे चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो एक बार हम लोग प्रियम्बल है इसको पढ़ लेते हैं। एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, अब जस्टिस में क्या क्या होने वाला है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, कि सोसाइटल लेवल में कि किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, हर जो सेक्शन उसको अपलिफ्टमेंट करना है, तो वहाँ से एक जस्टिस मिलेगा। फिर इकोनॉमिकल जस्टिस होगा, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ले लो, है ना, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस होगा कि हर लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में भाग लेने का अधिकार है वहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को पॉलिटिकल सिस्टम से नेग्लेक्ट किया जा रहे हैं, उसके पावर को रिड्यूस किया जा रहा है, तो उसको एक जस्टिस मिलेगा, है ना। अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना जस्टिस का डिमांड कर सकते हैं। तो इस स्फीयर में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बोला गया है प्रियम्बल में। फिर लिबर्टी आता है, लिबर्टी ऑफ थॉट है कि हम चाहे तो हम सोच सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन है, अगर सोचे हुए हो उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कहीं पे एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ बिलीफ है तो उस बिलीफ को क्या है, शो कर सकते हो, बिलीफ को बता सकते हो, ठीक है, फैथ कर सकते हो, वार्शिप कर सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म से अपना रिलेशन कनेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर फैथ रख सकते हो, उसको वार्शिप कर सकते हो, है ना। तो कोई अदर एंटिटी आके ये नहीं बोलेगा कि इस फैथ को आप लोग वार्शिप नहीं कर सकते, है ना, इस जो गॉड है इसमें फैथ नहीं रख सकते, ये ना तो गवर्नमेंट बोलने वाला है ना कोई अदर एंटिटी बोल सकते हैं। इसके लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है जो लिबर्टी है यहाँ पे,
है ना, क्योंकि प्रियम्बल में ही बोल दिया गया है कि चाहे एक्सप्रेशन करो, जो थॉट है उसको एक्सप्रेशन कर सकते हो, खुद का बिलीफ रख सकते हो, फैथ रख सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, ये लिबर्टी में बोला गया है। आगे सब टर्म जो आएगा इसको डिटेल में और समझेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रियम्बल है क्या। उसके बाद इक्वलिटी का स्टेटस मिलना है, अपॉर्चुनिटी कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट अगर जो जॉब दे रहे हैं वो ये बोल के आपको बाहर नहीं कर सकता कि आप पुअर हो, ये रिच है तो हम रिच लोगों को लेंगे, ये पुअर है तो पुअर लोगों को नहीं लेंगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए जो प्रियम्बल में बोला गया है वो इक्वलिटी का टर्म डाला गया है, जहाँ पुअर हो या फिर अमीर हो, पुअर हो या फिर रिच हो, अगर पुअर में एबिलिटी है रिच पीपल से ज़्यादा तो पुअर को यहाँ पे जॉब मिलेगा। मैं तो जस्ट एक जॉब के रेस्पेक्ट से बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि समझ जाओ। इस तरीके से कई एग्जाम्पल हैं। एंड प्रमोट अमॉन्ग ऑल देम ऑल, है ना, कि जितना भी लोग हैं सबको क्या करना है वहाँ पे प्रमोट करना है। फिर एक आता है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि सबको भाईचारा से रहना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा प्रियम्बल का क्या है, पार्ट है। समझ आया प्रियम्बल, ये तो जस्ट एक प्रीफेस है, इसके लिए हम थोड़ा ब्रीफ में अंडरस्टैंड यहाँ पे किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको पूरे डिटेल में हम लोग समझते हैं। अब प्रियम्बल इज अ ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन मूव बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको पढ़ भी चुके हैं कि जब ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन मूव किया गया था बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें से जिक्र किसका हुआ था, प्रियम्बल का जिक्र हुआ था। अब प्रियम्बल तो आ गया है, लेकिन अब इसमें ये डिबेट होता है अभी कि प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो इसका जजमेंट भी पढ़ेंगे कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाए हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उसमें उन्होंने बोला है कि प्रियम्बल इज अ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अमेंडेड ओनली वंस बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो एक चीज़ याद रखना, अभी तक प्रियम्बल को एक ही बार अमेंड किए गए हैं। कौन से अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। एडेड 3 न्यू वर्ड, इसको पूछ लेते हैं कि ये जो 3 न्यू वर्ड है कौन कौन से हैं, या फिर कौन से अमेंडमेंट में इसको ऐड किए गए हैं। कौन से 3 न्यू वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये जो 3 वर्ड हैं जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किए गए हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं ड्रीम, माइंड एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे ये एस्पिरेशंस को क्या है, माइंड को, ड्रीम को रिफ्लेक्ट करते हैं। खुद देखो कि सेकुलर स्टेट को मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट जो है सेकुलर होगा, इसका मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब पहले समझ लो जस्ट ब्रीफली, कि जो भी गवर्नमेंट होगा, है ना, उसका या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा उसका अपना खुद का रिलीजन नहीं होगा, उसका अपने खुद का क्या है, धर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो हर धर्म को प्रमोट करेगा, न कि एक पार्टिकुलरली धर्म को प्रमोट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो सिंपल जो यहाँ पे डेफिनेशन होता है सेकुलर का, कि जो गवर्नमेंट होगा उसका कोई भी धर्म यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे कैसे ड्रीम को रिफ्लेक्ट करता है, माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट का मान लो एक धर्म डिफाइन हो जाता है कि ए मान लो इसका एक धर्म है, तो ये जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या करेगा कि ए धर्म को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, ए धर्म के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका फंडिंग ज़्यादा वहाँ पे आएगा। लेकिन इंडिया जो एक डाइवर्स कंट्री है उसके बारे में क्या, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट का अगर धर्म एक हो गया, मान लो ए उसका धर्म है और बाकी धर्म का क्या होगा फिर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, एक माइंड्स को, एक ड्रीम को, इंस्पिरेशन जो फाउंडिंग फादर्स हैं उसका यहाँ पे माइंड यहाँ पे क्या होता है, दिखता है, उसका इंस्पिरेशन क्या है, रिफ्लेक्ट होता है। ये तो जस्ट एग्जाम्पल हुआ सेकुलर का। फिर इंटीग्रिटी का दिखेगा, सोशलिस्ट का दिखेगा। कब दिखेगा, जैसे कि हम लोग 1 बाय 1 पूरा वर्ड को समझेंगे तब ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं तो जस्ट अभी एग्जाम्पल दिया हूँ किसका, सेकुलर का, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी हैं जो प्रियम्बल से रिलेटेड। कौन कौन से लिमिटेशन है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का पावर नहीं दिखता। देखो प्रियम्बल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक हम लोग प्रियम्बल को पढ़े हैं
तो प्रियम्बल को पढ़ने के बाद कोई पावर दिखा क्या कि गवर्नमेंट का पावर ये होगा, गवर्नमेंट ये कर सकता है, ये नहीं कर सकती? तो कहीं पे भी यहाँ पे पावर अपने को दिखा नहीं है ना। ये तो सोशलिस्ट सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब मिलने वाले, ये सब का ही बात यहाँ पे हुआ है, लेकिन कहीं गवर्नमेंट के पावर का यहाँ पे डिस्कशन नहीं देखने को मिला। फिर कैन नॉट ओवरराइड प्रोविजन, फिर नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब नॉट इन्फोर्स बाई कोर्ट। किसी व्यक्ति को लगता है, किसी पर्सन को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें ये सेकुलर स्टेट नहीं चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि ये जो प्रियम्बल है इसमें से सेकुलर स्टेट को हटा दो। तो इस हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओगे क्या? नहीं जा सकते। प्रियम्बल जो ऐसा टॉपिक है जिसे सुप्रीम कोर्ट में हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर हमें सेकुलर स्टेट पसंद नहीं है, सपोज सेकुलर स्टेट हमें पसंद नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाके ये नहीं बोल सकते कि ये सेकुलर स्टेट जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है उसको हटा दो। नहीं, हम इन्फोर्स ही नहीं कर सकते प्रियम्बल को। प्रियम्बल में जो लिखा है वही लिखा रहेगा, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्स बाई एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो प्रियम्बल से रिलेटेड। अगर न्यू वर्ड जोड़ना है, न्यू वर्ड हटाना है तो। क्लियर है? फिर कुछ लोगों ने क्या है कमेंट किए हैं कि प्रियम्बल के ऊपर, जैसे कि NA पालकीवाला ने क्या बोला है कि आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? आईडी कार्ड है। कौन बोला? NA पालकीवाला ने। फिर KM जो मुंशी है, इन्होंने क्या बोला? पॉलिटिकल हेरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्ट वन लाइनर है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अब देखो प्रियम्बल यहाँ पे देखें तो उसका कंपोनेंट क्या है, क्या क्या यहाँ पे शामिल हुआ है, उसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर नेचर देखोगे स्टेट का, तो कौन कौन सा नेचर आएगा? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इसको जस्ट अभी के लिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इसको जस्ट याद रखो, क्योंकि अगला जो स्लाइड होगा ये पूरा यहाँ पे एक एक स्लाइड इसके ऊपर डिटेल में पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो जस्ट एक याद रखना है इसको, सॉवरेन, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। क्लियर? फिर इसका जो सोर्स होगा वो पीपल ऑफ इंडिया होगा। क्यों पीपल ऑफ इंडिया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बना किसके लिए है? अगर जनता है तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है? जनता के लिए लिखा हुआ है, पीपल्स के लिए लिखा हुआ है। अगर जनता ही ना हो, पीपल्स ही ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करोगे? रूल्स जो है लिख भी दोगे, तो अगर जनता नहीं है तो उस रूल्स का करोगे क्या? तो जो अल्टीमेटली जो सोर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? समझ आ रहा है? फिर एडॉप्टेशन जो हुआ है, डेट ऑफ एडॉप्टेशन वो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किए हैं। फिर फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट देखोगे फिलोसॉफिकल है। जैसे कि यहाँ पे टर्म देखोगे, जैसे कि यहाँ सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। जब फाउंडिंग फोर्थ फादर ने जब इसको ऐड किए हैं, ठीक है, ऐड किए हैं तो कुछ एस्पिरेशंस को लेके ही ऐड किए हैं, कुछ ड्रीम्स होगा उसके रेस्पेक्ट में लेके ही इसको ऐड किए हैं। समझ रहे हो? तो जब ये अगले जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक फिलोसॉफिकल आइडिया में लेके इसको ऐड किए हैं। ठीक है, हम लोग तो जस्ट पढ़ लेते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर है, इंटीग्रिटी, लेकिन इसका जब डीप अंडरस्टैंडिंग करोगे, डीपली जो एक फिलोसॉफिकल वे में समझोगे, तो एक एक वर्ड का क्या है पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज, जैसे कि गांधी का आइडिया क्या था, उसका फिलोसॉफी क्या था? जस्टिस का था, टॉलरेंस का था। तो क्या प्रियम्बल में जस्टिस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिलोसॉफिकल आइडिया वहाँ पे इंक्लूड अपने को देखने को मिलता है प्रियम्बल में। समझ आ रहा है? फिर अगला कुछ क्या है फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि इसको तो पढ़ ही चुके हैं कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन NA पालकीवाला को बोलते हैं। हेरोस्कोप ऑफ सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मुंशी हैं। फिर की नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, की नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोला है? अर्नेस्ट बारकर ने बोला है। ठीक है, ठीक। फिर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको थोड़ा डिटेल में समझना है, क्योंकि यहाँ से कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एक जो प्रियम्बल में जितना भी एक कीवर्ड दिया हुआ है इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अभी तक तो पूरा उसका कंपोनेंट पढ़े हैं, फिलोसॉफिकल आइडिया पढ़े हैं, है ना, जितना भी कंपोनेंट था उसको डिस्कस करिए हैं। अब जब इसका कीवर्ड देखोगे तो सबसे पहले कीवर्ड जो आता है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि पहले ही बताया
कि अगर पीपल है तभी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तभी उसमें रूल्स बना है। बिना पीपल के क्या रूल्स बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और जनता ही नहीं है, पीपल से नहीं है, अगर रूल्स बना दे रहे हो तो किसके लिए रूल्स बनाओगे? समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाई एंड फॉर द इंडियन पीपल, कंसेप्ट ऑफ द पॉपुलर सॉवरेंटी वेयर बाई सिटीजन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। समझ आया? ये चीज़ जो बताया हूँ अभी सेम वही है वी दी पीपल ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। फिर आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया है, ये इंडिया क्या है? फुली इंडिपेंडेंस है। कोई अनदर कंट्री, जो अनदर कंट्री ये इंडिया के ऊपर ये नहीं बोल सकता कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, क्योंकि इंडिया एक फुल इंडिपेंडेंस है। ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अपना ये जो टेरिटरी है, इंडिया का जितना भी टेरिटरी है उसका प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। जो बाहरी लोग हैं उसका कोई यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। सॉवरेन का सिंपल मतलब यही होता है कि इंडिया जो है एक फुली इंडिपेंडेंट स्टेट है। कोई भी डोमिनेशन, जैसे कि पहले क्या था, ब्रिटिश डोमिनेट करके गया है, लेकिन अब जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंडिया अपने आप में फुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, न कि किसी के डोमिनेशन में, न कि किसी के अंडर में इंडिया काम करता है, ठीक है। अपना एक्सटर्नल इंटरनल जितना भी अफेयर्स है ये इंडिया खुद मैनेज करने वाला है, ठीक है। It signifies that India is a fully independent state free from the domination or dependency of another country। कोई भी के कंट्री के पीछे इंडिया जो है डिपेंड नहीं है। चाहे रिसोर्स के रेस्पेक्ट ले लो, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का ये होता है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है ना, कि इंडिया डिपेंडिंग है तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, इंपोर्ट क्यों कर रहा है, वो अलग चीज़ है, वो तो ट्रेड है। ट्रेड में तो क्या है, डिपेंडेंस होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ के डिपेंडेंस, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंस ले लो, समझ रहे हो। तो इंडिया जो है अभी तक क्या है कि किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। इंडिया हैज़ अथॉरिटी टू कंडक्ट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मैटर्स विदाउट इंटरफेरेंस, जो चीज़ अभी बोला हूँ। इट कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। देख लो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या इंडिया एक्वायर कर सकता है कि नहीं कर सकता। यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इट कैन रिक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सेड पार्ट ऑफ इट्स ओन टू अदर नेशन। ये अगर चाहे तो सेड कर सकते हैं, चाहे तो फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया? सॉवरेन का मीनिंग अब समझ आ गया, क्लियर होना चाहिए। फिर प्रियम्बल में जो नेक्स्ट टर्म है वो है सोशलिस्ट, इसको डिस्कस करना है। सोशलिज्म इज अ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द ड्रीम ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाई कलेक्टिवली और बाई अ गवर्नमेंट। तो सोशलिस्ट का जो फॉर्मूला ये क्या बोलते हैं कि जितना भी मास प्रोडक्शन होगा, चाहे फर्नीचर का फैक्ट्री हो उसको गवर्नमेंट ही ओन करेगा, चाहे कोई भी चीज़ का फैक्ट्री अगर डाल रहे हो, चाहे आयरन का फैक्ट्री डाल रहे हो वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाला है, प्लास्टिक का फैक्ट्री लगा रहे हो वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाला है। इसका मतलब जितना भी मास प्रोडक्शन होगा वो किसके जरिए से होगा, गवर्नमेंट के जरिए से। यहाँ पर सीधा बोल सकते हो कि जो प्राइवेट लिमिटेड है इसका कोई रोल यहाँ पे नहीं होने वाला है। हर चीज़ जो डिसीजन होगा कलेक्टिवली जो ओन करेगा, कौन करने वाले, गवर्नमेंट का करने वाले, गवर्नमेंट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं, कि ये जो स्टेट है सोशलिस्ट स्टेट है, ये जो है सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। सोशलिज्म मतलब वही कि जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन होगा, वो कौन ओन करने वाले हैं, गवर्नमेंट ओन करने वाले हैं। उसको रनिंग कैसे करना है ना, उसका जो प्राइस जो है कैसे डिटरमाइन होगा, ये सब कौन करने वाला है, गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग सोशल इक्वलिटी, जिससे क्या है, कोई जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लोगे, अगर प्राइवेट एंटिटी होगा तो ये अपने प्रॉफिट के लिए क्या है, मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर ये अपना खुद तो एडवांसमेंट होगा, लेकिन जो बाकी पिछड़े लोग हैं उसके ऊपर ध्यान न देके अपने को जो प्रॉफिट है उसमें ध्यान देने वाले हैं प्राइवेट लोग। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिस्ट लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, जितना भी मास प्रोडक्शन होगा पूरा शेयर होने वाला है ना, जितना भी वहाँ का जनता है उसके बीच में पूरा ये जो मास प्रोडक्शन होगा, जो मनी है पूरा शेयर होगा। तो ये सोशलिस्ट आइडिया है, और जो स्टेट इसको फॉलो करते हो उसको क्या बोलते हो, सोशलिज्म बोलते हो। समझ आएगा? प्राइवेट एंटिटी अपने प्रॉफिट करेगा तो खुद तो बढ़ेगा, लेकिन बाकी जो है उसको दबा देगा, सप्रेस कर देगा। लेकिन जो सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट क्या करेगा, सोशलिस्ट कौन ओन करने वाला है, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट ओन करेगा। तब जब गवर्नमेंट अपना खुद का हैंडल करेगा तो पूरे पब्लिक को एज अ प्रायोरिटी देंगे, है ना।
तो मैं 2-3 बार कॉन्सेप्ट को इसलिए समझा रहा हूँ जिससे माइंड में घुस जाए एक बार में, बार बार इसी को न पढ़ना है ना। एक बार स्लाइड रिवाइज करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब जैसे कि सोशलिज्म पढ़े हैं, जो सोशलिस्ट को फॉलो करते हैं उसको सोशलिज्म बोलते हैं। सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट को साइनो बोल सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंट यही है, ठीक है। जो थ्योरी है ना, कि जितना भी मास प्रोडक्शन होगा गवर्नमेंट ओन करेगा, ये थ्योरी है, इसको क्या बोलोगे? सोशलिज्म बोलोगे। लेकिन जो स्टेट, जो एंटिटी इसको फॉलो करता है उसको बोलते हैं क्या? सोशलिस्ट। तो टाइप्स ऑफ सोशलिज्म हम लोग कवर कर लेते हैं यहाँ पे। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कैरेक्टराइज बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल हो और यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी का भी रोल हो। मास प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। मास प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जितना भी फैक्ट्री से जितना भी सामान निकल रहे हैं, चाहे फर्नीचर का हो गया, चाहे आयरन का हो गया, चाहे स्टील का हो गया, ये मास प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं। तो जितना भी फैक्ट्री से मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जो है प्राइवेट एंटिटी का भी योगदान होगा। प्राइवेट एंटिटी भी अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं, गवर्नमेंट जो है ये भी अपना फैक्ट्री रन कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। विथ बोथ पब्लिक, ये देखो ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एडॉप्टेड बाय इंडिया। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया को कंसीडर किया जाता है कि इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक एंटिटी भी है और गवर्नमेंट एंटिटी भी है। कुछ फैक्ट्री ऐसे हैं, कुछ कंपनी ऐसे हैं जिसे गवर्नमेंट ओन करते हैं, कुछ कंपनी फैक्ट्री ऐसे हैं जिसे प्राइवेट एंटिटी ओन करते हैं। क्लियर? उसके बाद सेकेंड आता है, वो है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। जब टॉपिक आ रहा है तो पूरा डिटेल में समझना है, ठीक है। किसी को इधर एक को पढ़ रहे हो फिर दूसरे को छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं, पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म जो बात करते हैं ये क्या है कि जो स्टेट होगा, जो भी स्टेट होगा, जो भी गवर्नमेंट होगा, है ना, जो टेरिटरी होगा, पूरा क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए। उस गवर्नमेंट में जितना भी पब्लिक है ना, वो पूरा क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं यहाँ पे जितना भी मास प्रोडक्शन होगा वो पब्लिक ओन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिज्म, कि स्टेट जो होगा क्लासलेस सोसाइटी होगा, ना कि जो स्टेट है वहाँ पे कोई गरीब होने वाले हैं, ना कि कोई अमीर, ठीक है। सब क्या है? इक्वल होने वाले हैं, इक्वल होगा। अगर एक पब्लिक के पास 5 रुपये हैं तो बाकी के भी पास 5 रुपये ही होना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक के पास अगर 5 है तो बाकी के भी पास 5 रुपये ही होना चाहिए। ये कम्युनिज्म का फॉलो करते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी हो, क्लासलेस सोसाइटी हो, ना कि कोई गरीब ना कि कोई अमीर, एक मीडियम रेंज में चले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म का थ्योरी बोलते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या होता है? एडवोकेट फॉर टोटल नेशनलाइजेशन एज ए प्रेवेंट इन चाइना, जो अर्लियर चलता था। समझ आ गया? तो इंडिया का अप्रोच अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्क्सिज्म का है। मार्क्सिज्म क्या बोलते हैं? जो कम्युनिज्म का थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये ब्लेंड है मार्क्सिज्म में गांधीयन प्रिंसिपल में। गांधीयन प्रिंसिपल ये भी क्या बोलते हैं? क्लासलेस सोसाइटी का ही बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल अगर देखोगे तो ये भी जो डिस्कस करते हैं ये जो है क्लासलेस सोसाइटी को ही बात करते हैं। लेकिन जो मार्क्सिज्म है ये क्लासलेस सोसाइटी का तो बात तो करते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम होके चले जाते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो पूरा पब्लिक एंटिटी में ही डिवाइड होने वाला है। तो इतना समझो यहाँ पे जो गांधीयन प्रिंसिपल जो क्लासलेस सोसाइटी का थ्योरी देते हैं, इसका थोड़ा एक्सट्रीम चले जाते हैं मार्क्सिज्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म बोथ एम फॉर स्टेटलेस, बोला हूँ, क्लासलेस सोसाइटी। दोनों ही चाहते हैं, गांधीज्म और मार्क्सिज्म, कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, क्लासलेस सोसाइटी हो। मार्क्सिज्म को देखो, व्यू द स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन सर्विंग दी बर्गोइज एंड एडवोकेट फॉर क्लास स्ट्रगल एंड रिवोल्यूशन टू अचीव अ स्टेटलेस सोसाइटी। जैसे कि कोई पुअर लोग हैं तो अमीर बनने के लिए पूरा स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो अमीर नहीं बन रहे हैं। जो रिच पीपल हैं वो और रिच होते चले जा रहे हैं, जो पुअर हैं और पुअर होते चले जा रहे हैं। तो ये जो पुअर पीपल हैं ये रिच बनने के चक्कर में जितना भी अपना टाइम है ना, या फिर जितना भी अपना एनर्जी है ये सब लगा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पूरा जो ये सिस्टम है इसको एक इक्वली सिस्टम बनाना चाहिए, जो कि बोलते हो स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहिए। ये मार्क्सिज्म का थ्योरी बोलते हैं।
गांधीज्म क्या बोलते हैं, अपोज इवन अ मिनिमल स्टेट ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन फोर्सेस विच कॉन्ट्राडिक्ट नॉन वायलेंस। गांधी का जो मोस्टली जो फेवर यहाँ पे बात की हो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा तो वहीं से क्या है, जनता जो है डीप रूटेड है कहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट में जनता का डायरेक्ट रीच होता है, तो वहाँ से ये रिलेटेड यहाँ पे बताए गए हैं। क्लियर है, समझ आया। तो एक रहा मार्क्सिज्म और दूसरा है गांधीज्म। फिर अगला जो टर्म है वो है सेकुलर का। सेकुलर पहले भी थोड़ा ब्रीफली समझे थे। पहली बात तो ये समझो कि जो गवर्नमेंट है उसका कोई अभी तक जो है वो धर्म नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई पहली बात रिलीजन नहीं होना चाहिए। सेकुलर मीन्स होता है कि जितना भी धर्म है उसको हम लोग इक्वल ट्रीट करेंगे, गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जितना भी धर्म है उसको हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कि कोई एक धर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ए धर्म है तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा फंड दे रहे हैं, वहीं पास बी धर्म है इसको डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग कम फंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है कम फंड कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर फंडिंग कर रहे हो तो हर धर्म को इक्वली मानते हुए फंडिंग करो, और नहीं करना है तो मत ही करो, ये सीधा क्लियर है। तो सेकुलर मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट है उन्होंने सेकुलर टर्म को एक्सप्लिसिटली जो है ऐड किया गया था प्रियम्बल में। कौन कौन से हैं, कौन कौन से 3 वर्ड हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में, याद रखना, ठीक है। और नहीं है तो स्लाइड पीछे देखना। तो अमेंडमेंट जो हुआ है 42nd अमेंडमेंट, जिसमें से टर्म सेकुलर को ऐड किए गए हैं एक्सप्लिसिटली इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, ठीक है, जिससे इस्टेब्लिश हो सके। अगर कोई भी जो नॉन स्टेट है जैसे कि दूसरा कंट्री है, जब इंडिया के प्रियम्बल को अगर पढ़े तो उसको एक ओवरऑल आइडिया आ जाना चाहिए कि इंडिया का जो है सिस्टम कैसा है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेस में लिखा हुआ है। तो जब जो अनदर कंट्री के लोग अगर इंडिया के प्रियम्बल को पढ़े तो वहाँ पे उसको एक जिक्र दिखने को मिलेगा किसका, सेकुलर का। तो ये समझ जाएंगे कि ये जो सेकुलर स्टेट है, इंडिया जो सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, ये हर रिलीजन को इक्वली ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, ये समझ जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट फ्रेटर्निटी का हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट रिपब्लिक का हो सकता है, जो कि प्रियम्बल में ऐड हुआ है, ठीक है। फिर एक टर्म आता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म समझ आ गया, सेकुलर समझ आ गया। जो ये थ्योरी है कि गवर्नमेंट का कोई रिलीजन ना हो, एक थ्योरी है, इसको बोलोगे सेकुलरिज्म। और जो स्टेट है इसको बोलोगे क्या, ये सेकुलर स्टेट है। जो इसको फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं कि सेकुलरिस्ट हैं। बस ये बाकी जो तीनों वर्ड हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक हुए यहाँ पे। फिर एक टर्म है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। क्या होते हैं, emphasizes equal status and support for all religion, fostering a diverse and inclusive society। तो जस्ट अभी समझे, अगर किसी को फंड दे रहे हो कोई भी रिलीजन को तो इक्वली फंड दो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोलते हैं। क्लियर है क्या, सेकुलर समझ आ गया किसको बोलते हैं सेकुलर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी अलाउज सिटीजन टू एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट रूलर, होल्ड देम अकाउंटेबल। जैसे कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, जिसे बोलते हैं ना बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वी द पीपल। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जिसमें से इक्वल पॉलिटिकल राइट हो। अगर कोई पुअर अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसको भी सेम राइट मिलेगा जो कि रिच पीपल है वो इलेक्शन लड़ेगा। बोलने का मतलब जो डेमोक्रेटिक है यहाँ पे इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलेगा, चाहे वोटिंग राइट हो, चाहे अगर इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ पे भी राइट मिलेगा। अपना रूलर को इलेक्ट करोगे, जैसे कुछ क्या होते हैं गवर्नमेंट जो फॉर्म करते हैं मोनोपोलिक होते हैं, तो एक ही रूलर वहाँ पे है तो वही जो है अपना शासन कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होगा, बहुत सारे जो क्या होंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसको क्या है जनता चुन के भेजेंगे, तो उसके पास जनता के पास एक ऑप्शन होता है। तो जो इलेक्ट रूलर करने का जो पावर है किसके पास होता है, ये भी पीपल के ही पास होता है, ठीक है। कई स्टेट में इलेक्शन ही नहीं होता, ठीक है, उसको आगे समझेंगे, अगला टॉपिक है ये, उसमें जाना नहीं है। फिर अगर आप कोई भी रूलर को इलेक्ट करके भेजे हो तो उसके प्रति अकाउंटेबल भी होना जरूरी है ना। कोई ये नेता है ये इलेक्ट होके एमएलए बन गया, तो इसका एमएलए बन गया तो जो पब्लिक है उसके ऊपर इसका जवाबदेही होगा कि नहीं होगा, सिंपल बात है, होने वाला है।
तो डेमोक्रेटिक का सिंपल यही मतलब होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी वेयर सुप्रीम कोर्ट रिसाइड विदिन द विथ द पीपल। तो डेमोक्रेटिक का सिंपल ये मतलब हुआ। नेक्स्ट जो है इसमें क्या क्या डेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेसी का क्या क्या फॉर्म है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या होता है, सिटीजन एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली। सीधी से बात ये ले लो, समझो कि सिटीजन जो है डायरेक्टली वोट दे के अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंस इलेक्शन होता है इंडिया में, तो क्या हर जनता जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते क्या, नहीं करते वहाँ पे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम लोग नहीं करते लेकिन हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, जहाँ पे पब्लिक जो है डायरेक्टली वोट दे के अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सरपंच का हो गया, एमएलए का हो गया, जिससे जनता डायरेक्ट चुन रही है। इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इसको हम लोग नहीं चुनते, मतलब जनता नहीं चुनते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लेते हैं बिहाफ ऑफ पब्लिक, है ना, जिसे चुन के भेजे गए। क्लियर। फिर इंडियन डेमोक्रेसी का अगर बात करोगे, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विथ अकाउंटेबल, है ना, एग्जीक्यूटिव फीचर इंक्लूड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडियन डेमोक्रेसी का अगर बात करो, अब तो डेमोक्रेसी आई होप कि समझ आ गया होगा किसको बोलते हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें अगर 18 साल हो गए हो तो आपको वोट देने का अधिकार है। अब चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 18 एज हो गया, वैलिड अगर इंडियन हो तो आपको वोट देने दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हो। फिर पीरियोडिक इलेक्शन, जैसे कि इंडिया में 5 साल, हर 5 साल में क्या है, पीरियोडिक इलेक्शन होता है। ये पूरा फीचर्स हैं इंडियन डेमोक्रेसी का। रूल ऑफ लॉ होगा कि जो भी नियम कानून बनेगा, चाहे प्रेसिडेंट हो वाइस प्रेसिडेंट हो, उस नियम के अंदर ही रहना है, उस नियम का उल्लंघन नहीं करना है। अगर उल्लंघन करते हो तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तरफ से जेल भी जा सकते हो। इस तरीके से जो रूल है यहाँ पे बना हुआ है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना, जैसे कि लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से क्या है, 1 बाय 1 करके इंटरलिंक है, मतलब इंटीग्रेटेड है ये। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि चाहे कास्ट के बेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, चाहे कोई रेसेस हैं उसके बेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, सेक्स के बेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी जो है, ये सब चीज़ जो फीचर है इसके बेस में फॉर्म हुआ है, और इसका फीचर भी अपने को समझ आ गया, समझ आया, ठीक। अगला जो प्रियम्बल में टर्म है वो है रिपब्लिक, जो ऐड हुआ है। रिपब्लिक वेस्ट पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल नॉट अ मोनार्क, है ना। मोनार्क मतलब क्या, राजा वाला सिस्टम, है ना। राजा पहले राजा बन गया, मतलब अपने फैमिली पे पहला राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये सब चलता रहता है, ये क्या है, मोनार्की। तो अब रिपब्लिक वेस्ट पॉलिटिकल सॉवरेन इन द पीपल नॉट अ मोनार्क इंश्योरिंग नो प्रिविलेज क्लास एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो रिपब्लिक का मतलब यही है, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो तो वहाँ पे अगर कोई जो भी क्या बोल सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, चाहे आरटीआई फाइल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का एक अकाउंटेबल बनता है ना, सर्वेंट्स का अकाउंटेबल बनता है, अकाउंटेबल है पब्लिक के ऊपर कि उसके द्वारा जो भी जानकारी मांगे जा रहे हो उसको रिटर्न करना, ठीक से पहुंचाना। तो रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि अब रिपब्लिक वेस्ट पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल इंश्योरिंग नो प्रिविलेज क्लास, कोई भी यहाँ पे क्लास को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी क्लास को जो है यहाँ पे हाई प्रिविलेज नहीं जाएगा। मतलब जैसे कि ए क्लास है, बी क्लास है, तो गवर्नमेंट जो है ए क्लास को ज़्यादा प्रिविलेज दे रही है, बी क्लास को उतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दे रही है। जितना भी स्कीम्स आ रहा है उसका फ़ायदा ए क्लास को ही दे रहे हैं, बी क्लास को नेग्लेक्ट करते हुए चले जा रहे हैं, है ना। जितना भी रूल्स आ रहे हैं, बाकी रूल्स के मामले में बी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन रूल्स के मामले में ए के ऊपर कम है। तो ये जो स्पेशल प्रिविलेज होता है जो क्लास का, ये यहाँ पे नहीं होने वाला है। रिपब्लिक का सिंपल मतलब यही होता है कि यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा। प्रिविलेज मतलब जिसे ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा
इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रिविलेज समझ सकते हो। तो रिपब्लिक का मतलब यही हुआ कि कोई को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलने वाले हैं, हर को एक पब्लिक ऑफिस का एक्सेस होना जरूरी है। ठीक, समझ आया रिपब्लिक का मतलब। फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो है लिबर्टी, इसको समझते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इंस्पायर बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। याद रखना, लिबर्टी कहाँ से लिया गया है? सोर्सेस में पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस में ये फ्रेंच से लिया गया है। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि हमें जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहे तो जा सकते हैं, कोई हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। हमें अगर कहीं एरिया में अगर पिकनिक स्पॉट में जा रहे हैं तो वहाँ हम लोग जा सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं कि हमें लिबर्टी है, हम कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कहीं भी जा सकते इसका मतलब थोड़ा नहीं कि ट्राइबल एरिया में चले जाओ। लिबर्टी का एक बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है कि अगर आदिवासी क्षेत्र हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है, अपने कल्चर को जो है प्रिजर्व करके रख रहे हैं, और बाहरी आदमी अगर वहाँ कल्चर में जाए तो क्या वहाँ के कल्चर इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? सिंपल बात है, इन्फ्लुएंस होगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर देती है? रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि ये एरिया जो है आदिवासी का एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर का जाना अलाउ नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिबर्टी बोलते हैं। दो टाइप होता है लिबर्टी का, इसको समझ लेते हैं। एक होता है निगेटिव लिबर्टी और एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, तो निगेटिव क्या है कि एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इंश्योरिंग इंडिविजुअल आर फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल एंड कंस्ट्रेंट। तो लिबर्टी का मतलब यही सिंपल है कि अगर आदिवासी क्षेत्र है तो हर कोई वहाँ पे चले जा रहे हैं। ठीक है, आदिवासी कोई भी क्षेत्र है अपना कल्चर को, रूल्स को, जो प्रिमिटिव लोग हैं वो अपना हर चीज़ को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, और आदिवासी भाई जो है वहाँ पे रह रहे हैं, और फॉरेनर वहाँ पे जाए तो उसके कल्चर को पूरा क्या है? ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो पॉजिटिव जो लिबर्टी है ये क्या बोलेगा कि वहाँ पे आदिवासी का कल्चर है ना, अपने हर चीज़ को वहाँ पे संभाल के रख रहे हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन उसको पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉरेनर को जाना अलाउ नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव लिबर्टी बोलेंगे कि यहाँ पे उसको, आदिवासी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि फॉरेनर वहाँ पे ना जाए। फॉरेनर अगर ना जाए तो आदिवासी जो अपना कल्चर है उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर पाएंगे। तो ये रहा पॉजिटिव लिबर्टी, जिसमें से कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, चलो अब एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वलिटी का, जो कि प्रियम्बल का ही पार्ट है, प्रियम्बल का ही वर्ड है। इक्वलिटी सिग्निफाइज द स्पेशल, जो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज एंड द इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इक्वलिटी का सिंपल मतलब यही है कि हर जनता है, हर पीपल है, हर पब्लिक है, वे एक समान है। अगर कोई भी जॉब लेने जा रहे हो तो हर जो जितना भी वहाँ पे गए हुए हैं सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी है वो पास कर जाएगा, जिसके पास कम एबिलिटी है वो फेल कर जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो हर लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते, चाहे कास्ट के बेस में हो चाहे रेसेस के बेस में हो। समझ रहे हो? तो ये रहा इक्वलिटी, हर चीज़ में यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। हर फील्ड में ले लो, चाहे पब्लिक ऑफिसेस में ले लो, चाहे कोई भी चीज़ का अपॉर्चुनिटी है उसके रिस्पेक्ट में ले लो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आ रहा है तो हर को स्कीम का फ़ायदा होना चाहिए, न कि एक स्पेशल सेक्शन को उस स्कीम का फ़ायदा पहुंचाने में लगे हो। ऐसा नहीं, हर चीज़ में इक्वलिटी यहाँ पे होना चाहिए, ये इसका इक्वलिटी का मतलब है। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा से, क्योंकि इतना हम देखे हैं कि इंडिया का ही एग्जाम्पल लोगे तो इतना डाइवर्सिफाई कंट्री है कि हर एक 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जा रहे हो तो लैंग्वेज बदल जा रहे हैं, कल्चर बदल जा रहा है। तो फ्रेटर्निटी और इतना डाइवर्सिफाई कंट्री में फ्रेटर्निटी से रहना, ब्रदरहुड से रहना, है ना, एक भाईचारा से रहना एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन इंडिया जो है ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे हर कोई भाईहुड से, है ना, सिस्टरहुड से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जो फ्रेटर्निटी का जो टर्म जोड़ा गया है एक सेंटीमेंट को क्या है, प्रेरित करता है, सेंटीमेंट। ठीक है, इंडिया के प्रति। तो फ्रेटर्निटी इज अ सेंटीमेंट ऑफ द शेयर ब्रदरहुड सिस्टरहुड अमॉन्ग ऑल इंडियन। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यूनियन ऑफ जो ट्रिनिटी बोले जाते हैं वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बोले जाते हैं।
अब इतना तो समझ आ गया होगा कि लिबर्टी किसको बोलते हैं, इक्वलिटी किसको बोलते हैं और फ्रेटर्निटी किसको बोलते हैं, और इसका पूरा डेफिनेशन मीनिंग सब समझ आ गया होगा। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला क्या है, थोड़ा जजमेंट देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड, प्रियम्बल से रिलेटेड क्या क्या जजमेंट अपने को यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि जजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इशू क्या होता है कि प्रियम्बल जो है, कई लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कई लोग बोलते हैं कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो उसी रेस्पेक्ट में इसी इशू को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट जो जजमेंट है वो है बेरूबरी यूनियन केस 1960 का, याद रखना है। इसमें क्या बोला गया है कि द प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस, है ना, प्रियम्बल इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया है बेरूबरी केस में। एक तो केस को याद रखोगे, और ये जो सन लिखा हुआ है 1960 इसको याद रखोगे, प्लस यहाँ पे क्या बोले हैं इस प्रियम्बल में, सॉरी इस जजमेंट में क्या बोले हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, इसको याद रखना है। तो जो बेरूबरी केस है इसमें बोला है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसका जस्ट जनरल व्यू बस देते हैं, ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बस एक व्यू बता देते हैं कि ठीक है ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड जो है जो जजमेंट आया है वो है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का है। इसमें क्या बताया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, ये भी ध्यान रखना, प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, और अभी तक कितने बार अमेंड हुआ है प्रियम्बल, एक ही बार अमेंड हुआ है, जिसमें से 3 न्यू वर्ड को जोड़े गए हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट और फ्रेटर्निटी को। तो प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गए, पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं। तो प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, अमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपना फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। बाकी अमेंडमेंट कर सकते हो। ये तो रहा पूरा केशवानंद भारती केस। फिर LIC जो LIC ऑफ इंडिया केस आए 1995 में, SC अगेंस्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने भी बोला है, LIC केस जो हुआ है 1995 में, इन्होंने भी बोला है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे पार्ट होगा। समझ आया। तो ये तो रहा पूरा चैप्टर जिसे हम लोग हर एक डाइवर्सिफाई एंगल को कवर करते हुए पूरे चैप्टर को कवर किए, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इस स्लाइड जो है, क्लास का जो स्लाइड है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, MCQ सीरीज आएगा जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड होगा, और ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हुए उसको डिज़ाइन किया गया है, और एक हाई यील्ड क्वेश्चन वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।